अनादि प्रेम से हमसे प्रेम किया हुआ हमारे दयालु परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति हो। आदरणीय तमाम खुदा के बंदों को जय मसीह की। परमेश्वर की पावन उपस्थिति में आज भी परमेश्वर ने हमको एकत्रित किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम प्रभु की वचन की ओर चलेंगे। आपको शायद याद होंगे हम कहाँ हैं, कौन से अध्याय में हैं। आज हमारे प्रकाशित वाक्य का अध्ययन है। कौन सा अध्याय में है हम आपको याद होंगे ना? 6 का 8। बिल्कुल सविता सिस्टर। प्रकाशित वाक्य हम मनन कर रहे हैं भविष्य में होने वाले घटनाओं के बारे में। विशेषकर हमने 5वें अध्याय में पढ़े थे, परमेश्वर के हाथों में एक ऐसी पुस्तक जिसके अंदर बाहर लिखा हुआ है और 7 मोहरों से वो बंद है। उसको लेने के लिए कोई भी योग्य नहीं था, बस हमारे प्रभु यीशु मसीह ही। वो पुस्तक हमारे छुटकारे का दस्तावेज है। हमारे छुड़ौती के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चुकाया छुटकारे के दाम के विषय में उसमें उल्लेखित है। जैसे किसी जमीन हम खरीदते हैं तो उसके खरीदने वाला, उसकी पैसा चुकाने वाला, उसकी कीमत चुकाने वाला अपने नाम पे उसका पूरा कागजात, सारे दस्तावेज लिखते या लिखवाते, और उस दस्तावेज को पाने के लिए केवल उसी को हक रहता है जिसने उसका पैसा चुकाया है। उसी तरह और किसी को हक नहीं था वो पुस्तक लेने के लिए सिवाय हमारे प्रभु यीशु मसीह के, जिसने ही हमारी छुड़ौती का दाम चुकाया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह सामने आया, पिता परमेश्वर के हाथों से उस 7 मोहरों द्वारा बंद पुस्तक को लिया। 6वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह यानी परमेश्वर की मेमना उस पुस्तक का एक एक करके मोहरें खोलने लगे। तो उसमें हमने देखा कि पहले वाले 3 मोहरें जो खोला तो 3 बातें वहां पर हुआ। सबसे पहले हमने देखा कि एक श्वेत घोड़ा पर कोई सवार आया। हमने देखा कि वह झूठा मसीह है। उसके बाद 3 मोहरों को खोलते समय एक अलग अलग रंग के एक एक करके घोड़े और उस पर सवार आते थे। दूसरा घोड़ा का रंग क्या था? लाल। लाल रंग का घोड़ा, और उस पर जो सवार था
वो कौन था या वो क्या करता था? अशांति, अशांति फैलाता। हाँ, शांति को हटा देना, अशांति फैलाना, लोग आपस में लड़ करके खून बहाए, मार डाले। तीसरा घोड़ा का रंग था काला। पीला। काला। काला। उसका मतलब था फेमिन। अकाल। 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 और चौथा घोड़ा पीला। पीला, वो मृत्यु को दर्शाता है। तो चार रीति से लोग मरते थे। लड़ाई से, यानी तलवार से। दूसरा, अकाल से। अकाल से। तीसरा, मृत्यु। मरी, मरी से। मरी। हाँ, मरी। मरी, फैलने वाली बीमारी, मरी से। एक और चौथा, मृत वन पशु से, जंगली जानवरों से। तो ये चार रीति से लोग मरते थे। उतना तक हमने देखा, और आगे हम देखने लगे थे। मतलब 8 तक की बातों को हमने सीखा है, 8वां वचन तक। अब हम 5वां मोहर को, मेमना, प्रभु यीशु मसीह खोलने के बारे में देखेंगे। वो है 9 से 11 तक की वचन। कोई एक जन पढ़िए। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा? उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। प्रेज गॉड। 5वां मोहर मेमना खोलता है। तो वहां पर अभी कोई घोड़े नहीं है, अब कोई घुड़सवार भी नहीं है, परंतु 5वां मोहर खोलते समय यूहन्ना ने क्या देखा? कुछ आत्माओं को। कौन सी आत्मा या किसकी आत्मा थे? जो वचन के कारण और गवाही के कारण वध किए गए थे। हाँ, उनको हम ऐसे बोल सकते हैं कि महाक्लेश के समय के शहीदों के, महाक्लेश के समय के शहीदों के आत्माओं को यूहन्ना ने देखा। ठीक है, यूहन्ना ने देखा। कहां पर है वे? वेदी के नीचे। वेदी के नीचे। वेदी के नीचे। यीशु मसीह बादलों पर आया, कलीसिया को लेकर गया। उसके बाद इस धरती पर हमने देखा कि झूठा मसीह का प्रवेश होता है, उसका राज्य होता है। कितने दिन के लिए है उसका राज्य? झूठा मसीह का राज कितने दिन के लिए होगा? 7 साल। 1000 साल। नहीं, झूठा मसीह का, झूठा मसीह
पढ़ेंगे हम दानियेल 9 अध्याय से। दानियेल 9 अध्याय उसकी 27वां वचन को पढ़िए। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्य बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी, और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। आने वाला प्रधान 26 और 27 में है, आने वाला प्रधान के बारे में बताया है। वो आने वाला प्रधान झूठा मसीह है, झूठा मसीह। वो कितने दिन के लिए लोगों के साथ वाचा बांधेगा? 1 सप्ताह। 1 सप्ताह के लिए। 1 सप्ताह माने 7 दिन। 7 दिन। हाँ, 1 सप्ताह माने 7 दिन। लेकिन किसके हिसाब से है? हमारे हिसाब से ना। बाइबल में सप्ताह गिनने का नहीं तो दिन गिनने का 3 तजुर्बे हैं। दिन या फिर सप्ताह गिनने का 3 तजुर्बे। उसमें पहला है साधारण लोगों के लिए, यानी हमारे जैसे साधारण लोगों के लिए जो है एक हिसाब रहता है। हम लोगों की गिनती का एक हिसाब रहता है। मतलब हमारे लिए एक दिन का मतलब एक दिन ना, हमारे लिए एक दिन का मतलब है एक दिन, मतलब 24 घंटे वाला एक दिन। इसीलिए हम लोग बोलते हैं हमारे लिए 1 सप्ताह का मतलब 1 सप्ताह 7 दिन। और दूसरा एक हिसाब है यहूदियों के लिए, वो भी यहूदियों के लिए भविष्यवाणी की भाषा में, यहूदियों के लिए उनकी धार्मिक भाषा में, यहूदी धर्म की भाषा में, उनकी आत्मिकता की भाषा में। आपको मालूम है एक दिन का मतलब? 1 साल। हाँ, बिल्कुल अक्षर। एक दिन का मतलब है 1 साल। ऐसे बोलने से आप मत मानिएगा, कुछ वचन को आप देखें। उत्पत्ति के पुस्तक 29 का 27 और 28। उत्पत्ति 29, 29 का 27 और 28। इसका सप्ताह तो पूरा कर, फिर दूसरी भी तुझे उस सेवा के लिए मिलेगी जो तुम मेरे साथ रहकर और 7 वर्ष तक करेगा। याकूब ने ऐसा ही किया और लिया के सप्ताह को पूरा किया। तब लाबान ने उसे अपनी बेटी राहेल भी दे दी कि वह उसकी पत्नी हो। शायद आप जानते हैं पुराने नियम में इब्राहिम, इसहाक और याकूब, तो उस याकूब की शादी के बारे में लिखा है। याकूब अपने मामा की लड़की से शादी किया। छोटी वाली उसको पसंद था, जिसका नाम है राहेल।
और बड़ी वाली का नाम है लिया। बड़ी वाली की आंख उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो छोटी वाली की उतना सुंदर नहीं थी देखने में। तो याकूब ने छोटी वाली को चाहा और उसी के साथ शादी की बात भी मामा से हुआ। उस समय में ऐसे चलता था, चचेरा भाई बहन की शादियां होती थी। अभी भी हमारे भारत में भी कई ऐसे लोग हैं, समाज है, जहां मामा की लड़की या लड़का से शादी हो जाता है। इसलिए कुछ ऐसे समाज है जो ससुर साहब को मामा ही बोलते हैं। हमारे महाराष्ट्र में भी है। तो वैसे ही आज से लगभग 4000 साल पहले की बात है। अभी भी ऐसी प्रथा हमारी समाजों में है, तो उस समय भी वो चलता था। इसीलिए याकूब राहेल से शादी करने के लिए था, लेकिन आजकल की जैसे बड़ा रोशनी, बड़ा बाजों के साथ वगैरह नहीं होते थे, और तंबू में दुल्हन को भेज देते थे माता पिता। और आजकल की जैसे कोई रोशनी वगैरह नहीं होता था, और सुबह ही पता चला कि राहेल के बदले में ससुर जी ने उनकी बड़ी बेटी लिया को दे दिया। तो याकूब चुप रहने वाला नहीं है, वो लड़ बैठा। तो मामा ने, उसकी ससुर ने बोला, बात है अभी हमने उत्पत्ति के पुस्तक 29 की 27-28 में पढ़े। तो याकूब को ससुर ने कहा, कोई बात नहीं, मेरी छोटी बेटी को भी तुम्हारे लिए दूंगा, लेकिन बड़ी वाली की सप्ताह को पूरा कर। बड़ी वाली की सप्ताह पूरा करने के लिए याकूब ने कितने और साल सेवा किया ससुर का? 7 साल। 7 साल। 7 साल। सप्ताह हमारे हिसाब से 7 दिन होता है, लेकिन यहां सप्ताह 7 साल कहा गया है। उतना ही नहीं, गिनती की पुस्तक 14वीं अध्याय का 34वां वचन को पढ़ें। गिनती 14वीं अध्याय का 34, 14 वर्स 34। गिनती, नंबर्स। नहीं मिला जितने किसी को? जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष, अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे, तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। इसराइलियों को 40 साल मरुस्थल में घूमते रहना पड़ा। कारण यहां बताया है, उन्होंने कनान देश की जासूसी करने के लिए कितने दिन लगाए थे? कितने दिन में उन्होंने जासूसी किए थे कनान की? 40 दिन। 40 दिन वहां लिखा है, 40 दिन। तो परमेश्वर ने कहा, एक दिन के पीछे 1 साल के हिसाब से मैं 40 दिन तुमको दंड दूंगा। 40 साल, 40 दिन के बदले में 40 साल तुम मरुभूमि में घूमते रहोगे।
तो दिन पीछे 1 साल। यहेजकेल 4 का 4 से 6 तक, यहेजकेल 4 का 4 से 6 तक। फिर तू बाई करवट लेकर इसराइल के घराने का अधर्म अपने ऊपर रख, क्योंकि जितने दिन तू उस करवट लेटा रहेगा उतने दिन तक तू उन लोगों के अधर्म का भार सहता रहेगा। मैंने उनके अधर्म के वर्ष के तुल्य तेरे लिए दिन ठहराए हैं, अर्थात 390 दिन। उतने दिन तक तू इसराइल के घराने के अधर्म का भार सहता रह। जब इतने वहां दिन पर पूरे बस हो बस जाए, वहां पर परमेश्वर ने यहेजकेल नबी को बताया, इसराइल के पाप का दंड को तू उठा लेना। लेकिन यहां कैसे? इसराइलियों के पापों के जितने साल उन्होंने पाप की, उन सालों के गिनती के हिसाब से उतने ही दिन यहेजकेल को सजा सहना पड़ा। तो इन सारे जगहों पर हम क्या देखते हैं? इसराइलियों के लिए परमेश्वर ने एक दिन का मतलब 1 साल का हिसाब रखा। हम अन्य जातियों के लिए एक दिन का मतलब 24 घंटे वाला एक दिन है। 24 घंटे वाला एक दिन। लेकिन यहूदी या इसराइलियों के लिए एक दिन का मतलब 1 साल है। और तीसरा एक हिसाब है, वो परमेश्वर का हिसाब। परमेश्वर का एक दिन का मतलब 1000 1000 साल। वो हम सब जानते हैं। दूसरा पत्रस 3 का 8 में लिखा है कि हमारे 1000 साल परमेश्वर के लिए एक दिन है। तो यहां तो 3 हिसाब हमने देखा। समझ में आ रहा आप लोगों को? मैं सुरजीत ब्रदर को छोड़ के और किसी को देख नहीं पा रहा हूं। आप लोग सब इधर ही हो ना? यस पास्टर। हाँ अंकल। यस अंकल। तो जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, आप लोग वीडियो ऑन रखें। अगर आपको नेटवर्क का कोई समस्या है या फिर ऐसा कोई असुविधा है कि आप नहीं खोल सकते वीडियो, तो ठीक है, नहीं तो आप वीडियो ऑन रखें। तो यहां 3 हिसाब हमने देखा। पहला, साधारण और अन्य जाति के लोगों के लिए एक दिन माने एक दिन है। 1 डे इज टू 1 डे। लेकिन यहूदियों के लिए एक दिन का मतलब हुआ है 1 साल। 1 साल। परमेश्वर के लिए एक दिन मतलब हमारे 1000 साल। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? यस पास्टर। ठीक है। तो हम वापस जाएंगे दानिएल में। हम अभी ये देख रहे हैं कि महाक्लेश या झूठा मसीह का राज कितने साल के लिए होंगे। हम प्रकाशित वाक्य 6 का 9 से 11 तक की पदों को मनन करने के लिए हैं कि महाक्लेश के समय की जो शहीदों की आत्माओं के बारे में
लेकिन उसके लिए हम पहले ये देखना चाहेंगे कि महाक्लेश अर्थात झूठा मसीही का राज्यकाल वो कितने दिन के लिए होंगे। उसको हमने देखा दानियेल 9 का 26 और 27 में कि वहां एक सप्ताह कहा गया है, एक सप्ताह। तो वो एक सप्ताह का मतलब क्या है, हम ये बात को अभी देख रहे हैं। इतना आप हमारे साथ हैं? बराबर समझ में आ रहा है? यस पास्टर जी। यस अंकल। ठीक है, ठीक है। तो यहां जो दानियेल 9 में बताया हुआ हिसाब अन्य जातियों के हिसाब से ले ले, यहूदियों के लिए कहा गया हो या परमेश्वर के हिसाब से कहा गया हो, एक सप्ताह करके जो कहा है वो अन्य जातियों के हिसाब से है, यहूदियों के हिसाब से है या परमेश्वर के हिसाब से है? किसकी कैलेंडर के हिसाब से, किसके डायरी के हिसाब से, किसके घड़ी के हिसाब से हमें वो एक सप्ताह नापना है? अन्य जातियों के या इसराइलियों के या परमेश्वर? इसराइलियों के इसराइलियों के इसराइलियों के। उसके लिए हम देखेंगे यहां जो है आपने, हम लोग सीखे नहीं थे ना, हमने मनन नहीं किया ना 70 सप्ताह करके? नहीं। नहीं, ठीक है। तो ये जो अध्याय है दानियेल 9 वो 70 सप्ताहों के बारे में बताता है, 70 सप्ताहों के बारे में। उसका 24वां वचन को पढ़ें, 9 का 24। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना हाँ, बंद हो। रुको राधा, रुको बेटा। 70 सप्ताह ठहराया गया है, 70 सप्ताह। क्या है ये 70 सप्ताह? 70 वर्ष सप्ताह का मतलब क्या बोले बेटा? 70 वर्ष 70 वर्ष नहीं तो एक सप्ताह का मतलब 7 वर्ष 7 साल। अगर एक सप्ताह का मतलब 7 वर्ष है तो 70 सप्ताह का मतलब 490। 490 ईयर्स, 490 साल है। मैं आपको थोड़ा सा उसका इतिहास भी बताता ताकि आप समझ सकें। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। हिसाब थोड़ा सा उसके ऊपर ऊपर से समझ ले। अभी दानियेल ये 9वां अध्याय में प्रार्थना में बैठा है, लगभग 85-87 साल का है, 87 to 90 years ओल्ड है ये जो दानियेल। लगभग 69 साल, लगभग 69 साल दानियेल और यहूदी बाबुल के गुलामी में, बंदुआई में जीवन बिता चुके हैं। ठीक है ना? यीशु मसीह की जन्म से 606 में, BC 606,
यीशु मसीह की जन्म से 606 में बाबुल के राजा नबुकदनेस्सर ने यरूशलेम में चढ़ाई किया और वहां के अच्छे खासे सब लोगों को पकड़कर बाबुल चला गया। यरूशलेम मंदिर को भी उसने लूटा। बाद में यरूशलेम मंदिर को उसने तोड़ा और तीसरे दफे आकर यरूशलेम मंदिर को भी और यरूशलेम शहर को भी आग जला दिया। तो 3 बात। पहले मंदिर को लूटा और अच्छे खासे जवान लड़कों बच्चों को पकड़कर ले गए। उस पहली बार ले जाने में दानियेल भी, और दानियेल के साथ 3 लोग थे ना, जवान लड़के। नाम क्या शद्रक था? मेशक अबेदनगो। शद्रक मेशक अबेदनगो। उनके यहूदी नाम बताओगे? हनन्या, मिशाएल और रिया, अजर्या। सपन्या, मलाकी। जकरिया मलाकी नहीं। अश्विनी सिस्टर ने बोली वो है हनन्या, मिशाएल और अजरिया। तो दानियेल को और इन तीनों को, यहेजकेल को, सबको पहले दफे ले जाने वाले गुलामों में शामिल था। दूसरी बार नबूकदनेस्सर आया और उस समय जो बचे कुचे अच्छे लोग थे उन सबको पकड़ कर ले गए। जो मिस्त्री लोग हैं, जो लकड़ी का काम कर सकते हैं, लोहे का काम कर सकते हैं, उस तरह जो स्किल्ड वर्कर्स बोलते हैं, उन सबको पकड़ कर ले गए। उस समय यरूशलेम मंदिर को भी और यरूशलेम की शहर पनाहों को भी तोड़ दिया। तीसरे बार वो एक और बार आया, तब उसने पूरा आग में जला करके गए। अब पूरा यरूशलेम उजड़ा पड़ा है। दानियेल और बाकी सब लोग बाबुल में। दानियेल के बाकी इतिहास तो हमें पता है, लेकिन बंदुआई में रहने के बावजूद भी दानियेल प्रार्थना करता था। हमारे जैसे अभी की जैसा कोई बाइबल उस समय नहीं था। बाइबल के सभी पुस्तक उस समय लिखे भी नहीं गए थे। जो था भी वो बड़े चमड़े के पन्नों पर लिखते थे, चर्म लिखित बोलते हैं, स्क्रॉल्स। तो 9 अध्याय का पहला पद में जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि दानियेल लगभग 90 साल का बुजुर्ग है, तो भी वो यरूशलेम के याद करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना ही नहीं, वह वचन भी पढ़ रहा था। कौन सा भाग पढ़ रहा था वचन से? यिर्मयाह नबी का। यिर्मयाह नबी का पुस्तक। तो ये दानियेल 9 का पहला पद से हमें मालूम हो जाता है। यिर्मयाह नबी का पुस्तक वो पढ़ रहा था, तो दानियेल को पता चला कि परमेश्वर ने यहूदियों की बंदुआई से पहले ही यिर्मयाह नबी के द्वारा यह बताया था कि बाबुल में यहूदियों के बंदुआई केवल 70 साल के लिए ही होगा। 70 साल के बाद उन्हें यरूशलेम में वापस लाया जाएगा। ठीक है ना? लाया जाएगा। यिर्मयाह की पुस्तक 25 का 11 और 12 में और
29 का 10वां पद में वो ये सब बातें लिखा हुआ है। आपने निकाला है तो पढ़ लो। यिर्मयाह 25 का 11 और 12। सारी जातियों का यह देश उजड़ा ही उजड़ा होगा और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बेबीलोन के राज के अधीन रहेगी। जब 70 वर्ष बीत चुके तब मैं बेबीलोन के राजा और उस जाति के लोगों और कसीदियों के देश के सब निवासियों को अधर्म का दंड दूंगा। यहोवा की यह वाणी है, और उस देश को सदा के लिए उजाड़ दूंगा। और 29 का 10 भी। यहोवा यो कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना यह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। हाँ, तो दानियेल 9 में शुरुआती पदों में दानियेल यिर्मयाह नबी की पुस्तक पढ़ रहा था, तो ये सारे भाग दानियेल की नजर में लगा। दानियेल को पता चला हाउ बाबुलोन का बंदुआई 70 साल के लिए है, परमेश्वर ने जो ठहराया। 70 साल के बाद में ये बाबुल से यहूदी लोग यरूशलेम में लौटा ले जाएगा। यह जान लिया तो दानियेल बहुत ही खुश हुआ और दानियेल परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। मालूम है दानियेल ये पढ़ते समय ये 70 में से कितने साल हो चुका था? 68 साल पूरा हो चुका था। 68 years was over by the time। तो दानियेल को पता चला मुश्किल से 2 साल और है। 1-2 साल के अंदर परमेश्वर की वादा पूरा होगा। सब यहूदी वापस कहां जाएंगे? यरूशलेम में। यह पता जब चला दानियेल को, दानियेल परमेश्वर से पश्चाताप करके गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर आपके वायदे के अनुसार हमारे लोगों को वापस ले जाना, वापस ले जाना। तब परमेश्वर ने दानियेल को बताया, बेटा दानियेल, तो इतना इस्राएलियों के लिए दुख उठा करके मेरे से प्रार्थना कर रहा है। यहूदियों की छुटकारा तेरे लिए बहुमूल्य माना जा रहा है। तो फिर मैं तुम्हें बता देता हूं, 70 साल वक्त, परंतु 70 सप्ताहों का भी एक हिसाब है। समझ में आ रहा ना? दानियेल को केवल यिर्मयाह की पुस्तक से इतना पता चला था कि यहूदियों की बाबुल की बंदुआई मात्र 70 साल के लिए है। वो 70 साल अब भी पूरा होने जा रहा है। दानियेल खुश होकर के परमेश्वर का धन्यवाद करके प्रार्थना किया। तो परमेश्वर ने दानियेल को क्या प्रकट किया? 70 साल का एक प्रबंध नहीं, परंतु इस्राएल का संपूर्ण छुटकारे के लिए परमेश्वर का एक योजना जो 70 सप्ताहों के लिए है। 70 सप्ताहों में इस्राएल का पूरा छुटकारा के लिए परमेश्वर ने योजना बनाया है। तो परमेश्वर के कैलेंडर में, परमेश्वर की घड़ी में इस्राएलियों के लिए कुल कितना दिन ही बचा हुआ?
कुछ समझ में आ रहा है तो बता दीजिए। 70 सप्ताह ही बचा हुआ है। 70 सप्ताहों का मतलब कितने साल हो गए? 490 ना। 190। 400। हाँ, 490 साल। इतना साफ है, इतना समझ में आ गए? यस पास्टर जी। ठीक है। बाकी सबको भी आ गया समझ में ना? हाँ अंकल। ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि ये 70 सप्ताह किसके लिए है, किन लोगों के लिए हैं। अन्य जातियों के लिए हैं, बाबिलोनों के लिए हैं, मसीहियों के लिए हैं। किसके लिए हैं ये 70 सप्ताह जो परमेश्वर ने ठहराया? इसराइल इसराइल लोगों के लिए। हाँ, 24वां वचन को पढ़िए और एक बार। नौ तेरे का लोगों 24। को तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि बस उनके अंत बस तक बस अपराध बस का बस होना। बस 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 बस। किनके लिए ठहराया गया है? तेरे लोगों और पवित्र नगर के लिए। किससे बात कर रहा है परमेश्वर? इसराइल। दानियल से। दानियल दानियल से। दानियल से बात कर रहा है। तो दानियल से बात करते समय कहा ये 70 सप्ताह तेरे लोगों के लिए हैं, यानी दानियल के लोगों के लिए। कौन है दानियल के लोग? इसराइली लोग। इस्राएली, नहीं तो यहूदी। तो तेरे लोगों और पवित्र नगर के लिए। पवित्र नगर माने यरूशलेम। 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 तो ये जो 70 सप्ताह ठहराया है वो इस्राएलियों के लिए और यरूशलेम के लिए है। ठीक है ना? अब मतलब ये 70 सप्ताह हमारे लिए नहीं है। ठीक है? न कलीसिया के लिए है, न अन्य जातियों के लिए है। यह मात्र इस्राएली लोगों और इस्राएली पवित्र नगर यरूशलेम के लिए। अब हम ये देखेंगे कि ये 70 सप्ताहों का कैसे विभाजन किया जाए और कैसे इसका उद्देश्य है और ये कब से गिना जाए। ये तीन बात और हमें देखना है। तो पहले हमने देखा कि 70 सप्ताह परमेश्वर ने ठहराया है और ये 70 सप्ताह किसके लिए ठहराया है? इसराइलियों और यरूशलेम नगर के लिए। ठीक है, यरूशलेम नगर के लिए। अब ये 70 सप्ताह क्या है? 70 सप्ताह का परिभाषा क्या है? आपको किसी को समझ में आया तो बताइए। 70 सप्ताह यानी 490 साल। हाँ, वो क्या है? वो 490 साल, उसका परिभाषा क्या देंगे? एक बंधुआई। नहीं, बंधुआई नहीं। सत्तर सप्ताह मन का फिराव का परिभाषा। हाँ जी, क्या बोले सुरजीत ब्रदर? इसराइलियों के लिए मन फिराव का समय। मंत्राव का समय थोड़ा सा ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा।
तो 70 सप्ताह का परिभाषा ऐसे है, इस्राएल और यरूशलेम का अंतिम छुटकारा के लिए परमेश्वर ने उनके लिए ठहराई हुई समय, इस्राएलियों के और यरूशलेम नगर के अंतिम छुटकारा के लिए, अंतिम आजादी के लिए, अंतिम ज्यों के त्यों किए जाने के लिए परमेश्वर ने ठहराया हुआ समय है ये 70 सप्ताह। ठीक है ना? तो परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए ठहराया उनकी छुटकारे का कैलेंडर, या उनकी इस्राएलियों के अंतिम छुटकारे का समय सारणी है जो परमेश्वर ने ठहराया है। ए डिवाइन टाइम टेबल और ए डिवाइन टाइमलाइन of the final restoration of Israel, as well as the city Jerusalem. तो लोग इस्राएलियों और उनकी नगर यरूशलेम के अंतिम छुटकारा के लिए परमेश्वर का ठहराई हुई समय है। साफ है? जी। अभी तक उसमें कुछ भी विवरण की जरूरत है तो पूछिए। कुछ नहीं? ठीक है। तो 70 सप्ताह क्या है हमने देखा। अब ये 70 सप्ताहों का उद्देश्य क्या है? पर्पस ऑफ 70 वीक्स। 70 सप्ताहों का उद्देश्य क्या है? मालूम है कितने उद्देश्य हैं? 24वां वचन में लिखा है वेद। हाँ जी, 24वां वचन में लिखा है। 6 उद्देश्य हैं। 6 उद्देश्य क्या क्या है? पढ़िए एक एक करके। उन उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो। पहला, अपराध का होना बंद हो। दूसरा, पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। पाप का अंत हो। तीसरा, प्रायश्चित किया जाए। चौथा, युग युग की धार्मिकता प्रकट हो। युग युग की धार्मिकता प्रकट हो। पांचवा, दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए। छाप दी जाए। दर्शन की बात और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए। और अगला, परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। कितने बात हो गए? 6, है ना? आप सबको भी 6 मिला ना? यस पास्टर जी। हाँ, ये 6 उद्देश्य है। ये 6 बातों का पूरा होने के लिए परमेश्वर की ठहराई हुई समय है 70 सप्ताह। 70 सप्ताह। ठीक है, इन 6 उद्देश्यों में हम वापस आएंगे बाद में, क्योंकि आज उन 6 को लेंगे तो पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको हम अगली बार लेंगे प्रभु चाहे तो। इसलिए उसको
अपन एक तरफ रखते हैं, अगले बात को देखते हैं। अब देखेंगे कि ये 70 सप्ताहों का क्लासिफिकेशन, इसका विभाजन कैसे है, कैसे इसको बांटा जाए, एक साथ में है या टुकड़े टुकड़े में है। आगे पढ़िए। इसीलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा न निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 70 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों तक के बीतने पर हाँ, क्या थोड़ा सा गलती हुआ? 62 सप्ताहों के बीतने पर, उससे पहले और एक बार पढ़िए। यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। हाँ, 7 फिर सप्ताह 62 सप्ताहों के बीतने पर 7 सप्ताह बीतेंगे और फिर 62 सप्ताह बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर नष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। हाँ, खत्म हो गया। हाँ, 25 कंप्लीट हुआ। अगला, उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा। रुको। अब तक 26 की आधा तक ये 70 सप्ताहों का विभाजन मिल सकता है। 70 सप्ताहों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग में 7 और 62 सप्ताह। 7 और 62 सप्ताह का मतलब कितने हो गए? 69। 69, 69 सप्ताह। और दूसरा भाग में बाकी कितना बचा है? अगर 70 सप्ताह में से 69 चला गया तो फिर एक ही सप्ताह बचा है। तो ये है 70 सप्ताहों का 2 विभाजन। पहला 69 सप्ताह और बाद में 1 सप्ताह। ये 69 सप्ताह के लिए 7 और 62 सप्ताह करके बताया। वो बाइबल का एक भाषा शैली है, 7 और 62। और फिर 1 सप्ताह। विभाजन समझ में आ गया ना? 7 और 62 मतलब 69 और दूसरा हिस्से में 1। ठीक है, 70 सप्ताहों का विभाजन समझ में आ गए? यस पास्टर जी। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला हिस्से में 69 वीक्स, 69 सप्ताह है। और दूसरा भाग में 1 सप्ताह। ठीक है, वो 1 सप्ताह को हम आखिरी सप्ताह भी बोल सकते हैं, 70वां सप्ताह भी बोल सकते हैं। 70वां सप्ताह, 70th वीक। ठीक है, इतना समझ में आ गए। तो एक और चीज, अब कब से ये गिनना शुरू करें? 70 सप्ताह कब से चालू होगा? पहला हिस्सा ले लीजिए, 69 सप्ताह। कब से कब तक है ये 69 सप्ताह?
और एक बार उस 25 को पढ़ेंगे, 25वां पद को। इसीलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा न निकलने से लेकर हाँ, अभिषेक आज्ञा आज्ञा के निकलने से लेकर, हाँ, ना निकलने से नहीं, निकलने से लेकर। तो ये 70 सप्ताह कब से शुरू होगा? कब से गिनना शुरू करें? बेबीलोन से ही। नहीं, वहां यरूशलेम यरूशलेम का जीर्णोद्धार होने के बाद। नहीं, यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा की निकलने से लेकर। पहले मैंने बोला बीसी 606 में और ईसा पूर्व 606, ईसा पूर्व 596 और ईसा पूर्व 587, 606, 596, 587, इन 3 समयों में होकर यरूशलेम को उजाड़ दिए, शहरपनाहों को तोड़ दिए, पूरे शहर में आग लगा दिए। 70 साल ऐसे उजड़ा पड़ा रहा। उसके बाद परमेश्वर उनको वापस लाने लगा और परमेश्वर ने कहा, ये तोड़े गए, जलाए गए यरूशलेम शहर फिर बसाया जाएगा, फिर बनाया जाएगा। तो फिर बनाने की आज्ञा की निकलने से लेकर 26वां पद की शुरुआत में हमने पढ़ा, अभिषिक्त पुरुष की काटे जाने तक 7 और 62 सप्ताह यानी 69 सप्ताह पूरा हो जाएगा। कब से कब तक है ये 69 सप्ताह? यरूशलेम को फिर बसाने की आदेश की निकलने से लेकर अभिषिक्त पुरुष की काटे जाने तक कितने सप्ताह? 69। 69, 69, 69 सप्ताह। अब यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा किसने दिया? यरूशलेम को किसने फिर बसाया? नेहमिया। नेहमिया। नेहमिया को किसने आदेश दिया? उसके राजा ने, क्या नाम था उसका? नाम क्या था? आर्टेजरिस, एम्परर आर्टेजरिस शायद। ठीक है, हिंदी में क्या नाम दिया है? नेहमिया की पुस्तक में है ना? अक्षर्स। देखो, नेहमिया की पुस्तक में लिखा है। खुसरो। नेहमिया की पुस्तक में देख के बोलो ना। देखा पुस्तक में देखा। अर्थछत्र। हाँ। अर्थक्षेत्र। तो वहां पर दिया है कि
नेहमिया की पुस्तक के अंदर वो पूरी घटना है कि यरूशलेम के उजड़े स्थिति के बारे में जब नेहमिया को पता चला और नेहमिया बैठकर रोने लगा, और नेहमिया को उस समय की जो मादी पारसियों का राजा ने आदेश दिया था, तुम जाकर के यरूशलेम को फिर बसा के आओ। तो तब से लेकर अभिषिक्त पुरुष की काटे जाने तक, कौन है अभिषिक्त पुरुष? मसीह विरोधी। मसीह, यीशु मसीह। तो नेहमिया को यरूशलेम फिर बसाने की आदेश देने से लेकर प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु तक कितने सप्ताह बीतेंगे? 69। यीशु मसीह का क्रूसीकरण हो गया, इसलिए 69 वीक्स जो है 69 सप्ताह पूरा हो चुका है। उसका बाकी विवरण मैं अगले बार दूंगा। आज हमारे समय खत्म हो गया, अगला क्लास वाले आ गए हैं, तो इतना हम जाने, हम कोशिश कर रहे हैं कि विरोधी मसीही का शासन काल के बारे में समझने के लिए, जिससे हम प्रकाशित वाक्य 6 की 9 से लेकर की पदें अच्छे से समझ में आ जाए। प्रभु की वचन में प्रभु यीशु मसीह के भी जन्म से करीब करीब 600 वर्ष पहले लिखा गया दानियेल की पुस्तक की बातें वैसे की वैसे ही पूरा हुआ है। प्यारों, परमेश्वर का ये वचन सत्य है, सच्चा वचन है, ये कथा कहानी नहीं है। तो इसलिए आइए हम परमेश्वर की वचन को पूरे तौर पर मानकर उसको पढ़ कर उसमें हम आनंद पा सके, अपने जीवन हम उसके लिए समर्पित करें, और परमेश्वर की वचन में लिखे गए उन सारे बातें अब तक पूरा हुआ है, आगे के लिए जो लिखे बातें भी अवश्य पूरा होंगे। और उसमें सबसे मुख्य बात हमारे प्रभु यीशु मसीह की आगमन है। उस प्रभु की आगमन के लिए हम तैयार हो जाएं। परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा आशीषित करें।